आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं क़यामत की अलामत, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा वीडियो हम बनाएंगे, चाहे यूट्यूब में देख रहे हैं चाहे व्हाट्सएप में देख रहे हो, आगे इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और आज जो बात हम आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं बिल्कुल ही सच बात बोलेंगे। उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो मैं अपने आँखों से मेरे रब ने हमको दिखाया, मैं आज आप लोग के बीच में वही बात बोलूँगा। क़यामत की कैसा कैसा अलामत और आने वाला दिन में जो है क़यामत का क्या क्या चीज़ होने वाला है, उस चीज़ के बारे में आप लोगों को आज हम अवगत करा रहे हैं। अवगत कराने का मकसद यही है कि हमको चाहे किसी भी एंगल से हुक्म हुआ है कि तुम मेरी बातों को अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का ये बात लोगों के बीच में पहुंचा दो। तो जब हमको हुक्म हुआ तो हम तो पहुंचाएंगे ही, मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी। आप हमको पागल समझिए चाहे जो कुछ भी समझिए, लेकिन मैं अपनी बातों को रखूँगा तो रखूँगा। सबसे पहला बात कि क़यामत का पहला अलामत ये होगा कि शैतान का जो है एक चीख मारेगा शैतान, तो जो पूरे दुनिया के लोग सुनेंगे उस चीख को, जो उसमें से बहुत आदमी बहरा हो जाएगा, बहुत आदमी गूंगा हो जाएगा, बहुत आदमी उसमें से मर जाएगा। दूसरा अलामत जो होगा, ये जो शैतान चीख मारेगा, ये रमज़ान के आखिरी असरा में, किसी भी रमज़ान में हो सकता है। ये हम कोई वादा नहीं करते हैं कि आपका यही रमज़ान में होगा या अगला रमज़ान में या तीसरा रमज़ान में हो जाएगा। किसी भी रमज़ान में वो होगा, वो तीसरा अशरा में ही होगा। दूसरा अलामत ये होगा कि आसमान काला धुआं लाएगा। जो सूर्य दक्कान, कुरान का जो आयत है सूर्य दक्कान, जो आसमान काला धुआं लाएगा, वो चीज़ भी होने वाला है। खुदा की कसम, वो चीज़ मैंने अपने आँखों से मेरे रब ने दिखाया हमको। आप यकीन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, मेरा काम है आप लोगों के बीच में बात को पहुंचा देना। वो चीज़ मैंने अपने आँखों से देखा है। आसमान ने काला धुआं लाया और वो काला धुआं लगातार 1 साल तक रहेगा और 1 साल तक जो है पूरा दुनिया अंधकार में चला जाएगा। दिन जो है रात की तरह हो जाएगा, आदमी का साया नज़र आने लगेगा और जंगल से वहशी जानवर शहरों की तरफ कूच कर जाएगी। ये दूसरा अलामत होगा। तीसरा अलामत ये होगा कि हम ठेठ हिंदी में समझाते हैं कि पहला साल अल्लाह ताला एक हिस्सा अनाज व खैर व बरकत, अपना रहमत की पानी गिराना बंद कर देगा। एक हिस्सा मतलब कि रुपया में 4 आना, यह खैर व बरकत भी उठा लेगा अल्लाह ताला। पानी गिराना, जो रहमत गिर रहा है अल्लाह ताला, ये बहुत बड़ा अल्लाह का अलामत है कि अल्लाह अभी भी अपने बंदों पर रहमत बरसा रहा है। पानी गिरा रहा है मतलब बहुत बड़ा रहमत कर रहा है अभी। जिस दिन ये पानी बंद हो जाएगा उस दिन समझ लीजिएगा अल्लाह का गज़ब चालू हो गया। तो 25% पानी बंद हो जाएगा। दूसरा साल 50% बंद हो जाएगा। तीसरा साल पूरा पानी बंद हो जाएगा, पूरा खैर व बरकत उठा लिया जाएगा, पानी भी बंद हो जाएगा। उसके बाद काना दज्जाल का फितना आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है पूरा तूफ़ान आएगा, जलजला आएगा, पूरा दुनिया जो है समुंदर के आगोश में शहर का शहर, मुल्क का मुल्क जो है उस समुंदर के आगोश में समा जाएगा। वो मंज़र को भी अल्लाह ने हमको ख्वाब में दिखाया कि देखो मैं ऐसा ऐसा दुनिया को करने जा रहा हूँ। समुंदर में बहुत शहर, बहुत देश चला जाएगा, उसी में से कुछ बचेंगे। वही बचेंगे जो अपने रब से, अपने ईश्वर से राब्ता अच्छा रखे हुए होंगे, जो सच्चे होंगे वही बचेंगे, नहीं तो बाकी को सब को अल्लाह ताला समेट देगा। फिर से दुनिया कायम होगा। दूसरी बात कि एक बात हम आपको बता रहे हैं कि काना दज्जाल जो आएगा, एक काना दज्जाल नहीं है, सुन लीजिए 27 से ऊपर काना दज्जाल है। एक पर एक आते रहेगा। जिस तरीक़ा से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने के बाद
कैसे कैसे रिसालत तो वहीं एंड हो गया था, नबूवत वहीं एंड हो गया था, अब कोई नबी नहीं आ सकते हैं, क़यामत तक कोई नहीं आएंगे। कैसा कैसा जो है अपने आप को नबी बनने वाला वो भी एक दज्जाल था, अपने आप को नबी बोल दज्जाल भी आएगा तो अपने आप को नबी बोलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा आएगा, बहुत सारा फितना आएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मुसलमानों, अभी भी आप संभलो, रात के तीसरे पहर में उठ करके 2 रकात सलातो तौबा नमाज पढ़िए और आखिरी सजदा में रब के बारगाह में रो रो करके अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगिए कि या अल्लाह हमारी ख़ताओं को बख्श दे और हमें इस दज्जाल के फितना से बचा। सूरह कहफ का आखिरी 10 आयत को याद कर लीजिए, अगर याद नहीं तो मोबाइल में यूट्यूब से सूरह कहफ का तिलावत सुनिए और नमाज की तरफ पलटिए। अल्लाह ताला का जो 5 फ़राइज़ है उसमें से सबसे अहम फ़राइज़ है नमाज। नमाज के बिना आपका कोई भी अमाल का दफ्तर खुलेगा नहीं, चाहे कब्र में हो चाहे हश्र में हो। इसलिए नमाज को कायम कीजिए। अल्लाह ताला के से एक बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछने कि या अल्लाह तू सबसे ज़्यादा किस बंदे से राज़ी होता है, तो अल्लाह ने फरमाया था यही बात कि मैं उस बंदे से राज़ी होता हूँ जिस बंदे पर मेरा मुसीबत आया उस मुसीबत पर वो सब्र करे, और दूसरा वो बंदा पर जो अपने गुनाहों पर नादिम होकर के रोए। इसलिए अपने इबादत पर भी घमंड मत कीजिए और ना ही अपने दौलत पर ना ही अपने सखावत पर घमंड करना है तो अपने रब के रहमत पर घमंड कीजिए, नदामत के आंसू बहाइए। उसके मग़फ़िरत अगर हो जाए तो ही हम लोग का खैर है, तभी हम लोग इस आजमाइश से बचेंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि क्या लोग इस घमंड में हैं कि हम ईमान लाएं और हम बख्शाए जाएंगे। अभी तो तुम्हारे रब ने तुम्हारी आजमाइश ली नहीं है, वो आजमाइश सबसे बड़ा आजमाइश अब आने वाला है, दज्जाल का फितना। एक एक से एक आजमाइश, एक पर जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आते जाएगा, और उस आजमाइश में आपको साबित कदम रहना है, अपने ईमान को बचाना है। अल्लाह ताला के सामने अपने आप को सिलेंडर मारिए, अपने गुनाहों से सिलेंडर मार करके रब के बारगाह में झुक जाइए। अल्लाह बेशक बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में ये आयत को फरमा दिया, मैं ए मेरे वो बंदों, बेशक अपने जिस्म पर जो हद से बढ़ के गुनाह कर लिया हो, खुदा के रहमत से ना उम्मीदवार ना हो। बेशक खुदा बड़ा गुनाह को माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। उसके ज़ात के पर भरोसा कीजिए, वो बड़ा करीम है। उसके पास अपने आप को सिलेंडर मारिएगा ना तो वो अपना रहमत से जो है आपको अपने आगोश में ले लेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बात फरमाया कि बेशक मेरे गज़ब पर मेरा रहमत भारी है। तो आप अगर नदामत का आंसू बहाइएगा, आप अपने झुकिएगा रब के बारगाह में, तो अल्लाह ताला अपने रहमत में आपको ले लेगा। यही मेरा कहना है कि मुसलमानों नमाज का पाबंद बनिए, हलाल रोज़ी खाइए। रोज़ी के लिए भी बहुत ताकीद आया है कि रिस्क को जो है हलाल रिस्क का कीजिए। भले ही तकलीफ़ होगा, थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन रिस्क हलाल रहेगा तो आपका ईमान में भी पुख्तगी रहेगी, आपका नमाज में भी पढ़ने में दिल लगेगा, कुरान पढ़ने में दिल लगेगा, है ना। आपके बच्चे लोग नेक होंगे। और रिस्क अगर आपका हराम का होगा तो आपका दिल जो है दीन की तरफ रुजू नहीं करेगा। इसीलिए रोज़ी को अपना हलाल कीजिए और सच्चाई के साथ रहिए। सामने वाला ख्वाह वो हिंदू या मुसलमान हो, सबके साथ इज्जत से, मोहब्बत से, प्यार से पेश आइए। सदका खैरात कीजिए, ख्वाह एक खजूर ही क्यों ना हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है कि आप अपने आप को जो है जहन्नम के आग से बचा सकता है कोई मोमिन, तो चाहे वो एक खजूर का दे करके ही काहे नहीं। तो ये सब चीज़ को याद करना होगा। हम बोलते हैं कि नबी के हम मानने वाले हैं, तो नबी के सुन्नत को हमको फॉलो करना होगा। सिर्फ मोहब्बत सिर्फ मुंह से दिखाने से नहीं होगा, उनके सुन्नत को अमल करना होगा। मेरे नबी ने क्या क्या किया है, किस तरीक़ा से अपने ज़िंदगी को जिया है उन्होंने, वो ज़िंदगी को अपने अंदर में इम्प्लीमेंट करना होगा, अपने अंदर में समाना होगा। हम कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सकेगा, मैं अपने नबी की ज़िंदगी को जीने का कोशिश करूँगा, तभी खैर है, तभी फलाह है। और यही बात बोल करके हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद।